युवा किसान की मृत्यु के बाद जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में पूर्व विधायक भैराराम सियोल का बड़ा बयान। जोधपुर में किसानों की मांगों को लेकर महापड़ाव जारी है। आंदोलन कर रहे जोधपुर के किसान के मानकलाव गांव में धरनास्थल पर शुक्रवार देर रात एक युवा किसान की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान जोधपुर में मौत हो गई। युवा किसान की मौत का समाचार फैलते ही धरनास्थल पर अब किसान बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। 5 अगस्त से धरना दे रहे किसानों ने जोधपुर में महापड़ाव डालने के लिए कूच किया था, लेकिन मानकलाव में ही उन्हें रोक दिया गया। 2 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद कल किसान तीसरे दौर की वार्ता के लिए आगे आए ही नहीं। वे महापड़ाव डालने पर अड़े हुए हैं। वही किसान नेता की मृत्यु के बाद जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में भैराराम सियोल के बयान के बाद एमडीएम हॉस्पिटल परिसर में काफी संख्या में किसान नेता एकत्रित हो गए। सूचना के बाद पूरे अस्पताल परिसर को भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही सियोल के बयान में कहा गया है कि किसान की मृत्यु होने के बाद उसकी कोरोना की जांच की एम्स अस्पताल से की जाए। वही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना की जांचों को लेकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इसी नतीजों को देखते हुए मृतक किसान की कोरोना की जांच रिपोर्ट एम्स अस्पताल से की जाए, क्योंकि एम्स अस्पताल जोधपुर में ही स्थित है। वही शासन और प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि कोविड-19 की जान एम्स के होने के बाद ही हम अपने विचार बताएंगे। हालांकि धरनास्थल पर किसान की मौत के बाद पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वहीं किसान की मौत के बाद भारी संख्या में किसानों का महापड़ा जोधपुर में जारी है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए करण सांगा व दानिश खान की रिपोर्ट। जो शरारत जो इस प्रकार का बोलना चाहिए, इधर सरकार जो है जो अच्छी हरकत से बाज आए। और हमारी मांग है कि पुखराज सनाब श्री तेजाराम इसकी कोविड-19 की जांच एम्स में की जाए। अच्छा, जब तक एम्स की जांच ऐसा नहीं आए, अच्छा तब तक हम अपना अगला निर्णय कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने जो बोलते अधिकारों का गलत उपयोग किया है। वो जब जिसको चाहे वो कोविड पॉजिटिव घोषित कर रहे थे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है और आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मेरी मांग रहेगी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसकी जांच कोविड-19 की एम्स अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। एम्स अस्पताल ऑलरेडी जोधपुर में उपलब्ध है, वहां कोविड जांच की सुविधा है। इसलिए मेरा सबसे आपसे आग्रह रहेगा कि सरकार इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत है वो नहीं करे। भैराराम जी, अभी जो चीजें सामने आ रही है, पुलिस ने धारा 304 में जो किसान महापड़ाव में बैठे हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है कि वही बुखराज की हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, क्योंकि उन्होंने महामारी एक्ट की पालना नहीं की। देखिए, यदि इस प्रकार का यदि मुकदमा दर्ज करे फिर मुझे जो है माननीय कोर्ट का मुझे ये तो शरण लेनी पड़ेगी। और कुछ दिनों पहले ऐसा टोंक के अंदर ऐसा हजारों की संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, झुंझुनू के अंदर कर रखी थी। सचिन पायलट साहब जब दिल्ली से वापस आ रहे थे तो ऐसा सैकड़ों की ये तो संख्या के अंदर ये तो उनकी स्वागत सभा के अंदर थे। राजभवन के अंदर प्रत्येक एमएलए वहां धरने पे बैठा था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक के खिलाफ, जो कांग्रेस का विधायक है जिसने राजभवन में धरना दिया, उनके प्रत्येक विधायक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। फिर 304 के अंदर वो हमारे किसानों के ऊपर ही 304 क्यों लग रही है? इन सभी विधायकों के ऊपर भी 304 लगनी चाहिए। अच्छा, जब तक एम्स से रिपोर्ट होती है वो बॉडी नहीं उठाएंगे? नहीं। अच्छा, जब तक एम्स से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम अपनी बॉडी नहीं उठाएंगे। क्यों? कि इस प्रकार से गलत जो तथ्य देके और ऐसा सरकार अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है और ये कतई हम उचित नहीं समझ रहे। ऐसा है, हमें यहाँ बैठ के डट के एम्स की रिपोर्ट का हम इंतजार करें। ठीक, ओके। सूर्यनगरी में कई जगहों पर झूमकर बरसे बादल। वहीं निगम की ओर से बनाए गए अधूरा समुदाय भवन गिरा। जोधपुर में लंबे इंतजार के बाद सूर्यनगरी में शनिवार को घटाएं झूमकर बरसी, लेकिन शहर के आधे हिस्से में। भीतरी शहर में हुई जोरदार बारिश के साथ ही सड़कों पर तेज पानी बह निकला। शहर में तो कई स्थान पर घुटनों तक पानी बहता नजर आया। वहीं शहर में हुई तेज बारिश के बाद शहर के आनंद सिनेमा के नजदीक नाले पर बना अधूरा सामुदायिक भवन भरभरा कर गिर गया। हालांकि जर्जर हालत में गिर पड़ा भवन से कोई जनहानि नहीं हुई। तेज बारिश से गिरा भवन नाले पर बना हुआ था, वो भी आधा अधूरा। वही भवन गिरते ही नाले में समा गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं भरभरा कर गिरे भवन से आसपास के लोग एकत्रित हो गए व मौके पर पुलिस व नगर निगम से संबंधित अधिकारी पहुंच गए व हालातों का जायजा लिया गया। वहीं बारिश बंद होने के बाद निगम के कर्मचारी मलबे को हटाने का कार्य करेंगे। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।